नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर मेरठ से, जहां कैंट थाना क्षेत्र स्थित गांधी बाग के पास खंडहर में 9 जून को मिली एक महिला की न्यूड लाश की पहचान हो गई है। मृतका की पहचान घंटाघर क्षेत्र की रहने वाली मोनी के रूप में हुई है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि मोनी मूल रूप से मुजफ्फरनगर के खतौली की निवासी थी और फिलहाल गाजियाबाद के घंटाघर क्षेत्र में रिक्शा चालक करतार सिंह के साथ रह रही थी। पुलिस के अनुसार आरोपी करतार सिंह को शक था कि मोनी के किसी अन्य युवक से अवैध संबंध है। इसी शक के चलते करतार ने 9 जून को मोनी को अपने रिक्शा में बैठाकर गांधी बाग के पास एक खंडहर में ले गया। वहां उसने पहले शराब पिलाई, फिर उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में ईंट से सिर व चेहरे पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद करतार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो एक फुटेज में मोनी के साथ करतार रिक्शे पर दिखा। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी करतार सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेरे साथ रह रही थी चार एक महीने से। तो प्यार करते थे आप मोनी से? जी, कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करता था। तो फिर मारा क्यों जब प्यार करते थे आप उसे? और कोबे नाम की एक औरत ट्रांसपोर्ट नगर में रहती है, वो चले गई थी, धंधा करवा रही थी उससे। अच्छा, घंटा घर पर राकेश नाम का एक लड़का छोड़ गया था, उसके साथ 4-5 दिन वो रही थी, फिर वो टोनाल में छोड़ गया था। अच्छा, क्या शराब वराब भी पीती थी मोनी? ट्रांसपोर्ट नगर जानती था। इसकी मोहब्बत हो गई। सर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला था, क्या उसकी पहचान हुई है, क्या खुलासा है? 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में ये कंपनी बाग के सामने खंडहर है, वहाँ पर एक महिला का अज्ञात शव मिला था। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी, गगनपुरा गांव था, और ये महिला ऐसे थाना सरगना में खुशावली गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से गुमशुदा हो गई थी, ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी, इनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई थी। यहाँ पर ये थाना दिल्ली गेट में घंटाघर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पे रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चलाता है। उसने अपने साथ इनको रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो ये लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी है क्योंकि इसने 7 और 8 की रात्रि में ये घुमाने ले जाने के बहाने इनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया उन्हें। उनके साथ संबंध बनाए, संबंध बनाने के बाद उनकी ईंट से पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद तो ये वापस अपना आकर सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है, जो रिक्शा हमारे बरामद हो चुका है। जो उसने इस रात्रि की जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन है वो भी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई। सर, आरोपी के पास कैसे पहुंचे पुलिस आरोपी तक? एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो आसपास के हमारे मुखबिर थे, मुखबिर का सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचे। सर, आरोपी और महिला के संबंध कैसे बने और कब बने और कब से यहाँ रह रही थी मेरठ में? जैसे मैंने बताया, पिछले 3 महीने पहले फलावदा से ये जो वहाँ से किसी बस में चढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 3 महीने से करतार सिंह के साथ रह रही थी। सर, करतार सिंह और मोनी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? करतार सिंह ये रिक्शा चालक है और उनकी फैमिली में अभी कोई नहीं है। फैमिली इनके 2 लोग थे, इनके भाई और भाभी। पिछले 35 साल से इनका कोई रिश्ता आपस में नहीं है। और जो मोनी है, जैसे मैंने बताया, वो खतौली में एक हाउसवाइफ थी और खतौली में भी उनकी शादी हुई थी। एक खुशावली गांव के रहने वाले। तो सर, करतार सिंह के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सड़क पर रहता था वो लेकर? रिक्शा चालक थे, सड़क पे घंटाघर के पास जहाँ रिक्शा खड़े होते हैं, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे ये सोता था। सर, बताया जा रहा है मोनी के 3 बच्चे थे, तो बच्चों के बिना कैसे वो यहाँ तक? जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से वो थी, कमजोर थी वो बस में बैठ के इधर आ गई थी। उसके बाद उनको याद नहीं था कहाँ रास्ते उनका घर है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा पाई। सर, निर्वस्त्र करने की वजह क्या थी? मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर की रिपोर्ट।
इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।